आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। इस क्लब के सभागार में कैप्सूल वायरोम्यून के रिसर्च करने के बाद उसको समाज के लिए, समाज के निमित्त बनाने वाले हम लोगों के बड़े भाई, लगभग 25-30 वर्षों का संबंध डॉक्टर सुरेश अग्रवाल जी, मेरे बाईं ओर बैठे हुए मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई संतोष जी, उपस्थित मीडिया के सभी सम्मानित बंधु। सुरेश जी ने दवा के बारे में बताने का काम किया, लेकिन मैं इनके बारे में थोड़ा सा संक्षेप बताने का मैं आप सबके सामने कष्ट करूंगा। डॉक्टर सुरेश अग्रवाल जी एलोपैथिक के डॉक्टर, MBBS MS, न्यूरो सर्जन कंप्लीट नहीं किया। हाँ वही। तो इस प्रकार की एलोपैथिक के डॉक्टर जिन्होंने अपनी पढ़ाई एलोपैथिक में की हो, लेकिन इन्होंने अपने प्रारंभिक समय में ही लगभग 30 वर्ष पहले इस देश की जो रीढ़ है, जिसको ऐसा तो बाद में बात कीजिए, ये जो देश की पुरातन चीजें हैं, जो हमारे संस्कृति का अंग रहा है, जिसके सहारे में रोग दूर करने का हमारे यहाँ सिस्टम था, जो सनातन व्यवस्था है, उसी को आगे बढ़ाने का आपने संकल्प लिया। हम सबको जानते हैं कि हमारे वेद में, हमारे पौराणिक जो चीजें हैं, दस्तावेज हैं, उसमें आयुर्वेद का बहुत बड़ा महत्व है। आप रामायण की चर्चा करेंगे तो लक्ष्मण जब मूर्छित होते हैं तब बजरंगबली भी किसी वन स्थली में, जंगल में आकर के पहाड़ उठा करके लेकर जाते हैं और वहां उस पहाड़ की औषधि से उनके दुख और दर्द को दूर करते हैं। उसी प्रकार से आप देखिए, जो चैन हमारे यहाँ ऋषि रहे, पंतजलि रहे, ये सब हमारी पुरानी परंपरा के एक प्रतीक हैं और उसी को आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर सुरेश अग्रवाल जी ने किया। मैं अपनी ओर से सच में हृदय से इनको साधुवाद देना चाहता हूं और इस अवसर पर मैं उनको अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं कि पूरी दुनिया आज जिस संक्रमण काल से गुजर रही है, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर देश अमेरिका, जो अपने आप को सबसे बड़ा है, भी बड़ा सभी दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, वह भी सबसे ज्यादा चपेट में आया। वहां के राष्ट्रपति भी चपेट में आ गए। लेकिन कुछ नहीं, कुछ बातें भारत में हैं कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद हमको जितना डर था, इस देश को जितना डर था, दुनिया को जितना डर था, उस डर से हम बचे। और उसके पीछे मूल कारण अगर देखिएगा तो हमारी संस्कृति है। हम कुछ ऐसे चीजों पर आस्था रखते हैं जिसको हम योगा कहते हैं, जिसको हम ऑक्सीजन लेने का, इनहेल करने का काम करते हैं। और इस प्रकार के रत्न गर्भित आयुर्वेदिक चीजें, मुझे इस बात का फक्र है, झारखंडी होने के कारण भी फक्र है, और ये दवा का पूरे की तरह से पूरे निर्माण के जो तत्व लगे हुए एलिमेंट्स हैं, जिसको उन्होंने उल्लेख किया कि जो औषधि के पेड़ और पौधे हैं वो भी झारखंड के हैं। बनाने वाला भी झारखंड का, विचार करने वाला भी झारखंड का,
रिसर्च करने वाला भी झारखंड का, और औषधि में जो चीजें मिली हैं वो झारखंड के जंगलों में भी पाई जाते हैं, कई घरों में पाई जाती हैं। यही तो झारखंड की विशेषता है। मैं दिल्ली में, नोएडा में हमारे मित्र अशोक जी बैठे, उनके घर में गया था। दिल्ली में लोग सेवन कर रहे थे, नोएडा में सेवन कर रहे थे, अहमदाबाद में इसका सेवन हो रहा था। हमारे बगल में बैठे हुए हैं संतोष जी, उनके परिवार में इनकी पत्नी को हो गया, इनके परिवार को हो गया। और बहुत कम केसेस होता है कि स्किन में, क्या बोलते हैं उसको, रेसेस, इसके में रैसेस। रैसेस कोरोना में बहुत कम, रेयर केस है। हम पढ़ रहे थे, इन्होंने हमको बताया, उसके पहले में एक जर्नल में हम पढ़ रहे थे कि बहुत कम। 3%। जब डॉक्टर साहब ने हमको बताया तो हम उनको बताया कि 3% रहते हैं इसमें। तो उन्होंने कहा आप कहाँ कैसे जानते हैं? हमने पढ़ा है। ये 3% जो लोग हैं उनका ही एक साइड इफेक्ट जो होता है इस संक्रमण काल का, संक्रमण विषाणु से, वो उसमें स्किन में आता है सर। और उस स्किन के डिजीज भी होते हैं, वो बहुत खतरनाक होते हैं। उसको भी दूर करने का काम इस कैप्सूल ने किया। एक बड़ी बात। और तो और सोच लीजिए, इस संक्रमण काल में लोगों कहते हैं कि ऑक्सीजन, फेफड़ा, सब पर असर पड़ता है, लेकिन कान पर भी असर पड़ता है इसका। कान पर भी सुनाई कम पड़ती है, ऐसे भी रिसर्च में पाए गए। रेयर केसेस हैं, बहुत रेयर केसेस हैं, रेयर केसेस हैं। हम नहीं कह रहे ये कॉमन फेफड़ा वगैरह तो इसका ठीक करेगा ही, ये मैं मानता हूं, और इसमें सहायक तत्व भी है। लेकिन ऐसे जो कान के इस विषाणु से, कीटाणु से, जो नाम आप कह सकते हैं, संक्रमणु से जो कान में असर पड़ता है, उसको भी ये ठीक किया है। जो रेयर केसेस है, जो रिसर्च में हम कह सकते हैं कि एक नया शोध का विषय हो सकता है कि कोरोना में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसके कल्चर, कैरेक्टर सब बदलते हैं, प्लेस टू प्लेस बदलता है, जो अभी तक हम पढ़े उसके अनुसार मैन टू मैन बदलता है। तो इन सभी चीज़ों के, हर प्रकार के साइड इफेक्ट के लिए ये उपयुक्त है। इसलिए मैं अपनी ओर से और आप पूरे झारखंड की तरफ से मैं डॉक्टर सुरेश अग्रवाल जी को बधाई देना चाहता हूँ। और ये सच है कि जितना बनाने में आसानी है, उससे ज़्यादा तकलीफ किसी सरकार के मशीनरी से इसको पास करवाना। हम किसी पार्टी और सरकार के बारे में नहीं कह रहे, ये सिस्टम है। कई रिसर्च कौन कौन दौर से गुजरा है, इन सब की जांच होती है, होनी भी चाहिए, इससे मैं इनकार नहीं करता। वो भी झारखंड के औषधि विभाग से ये इसको इम्यूनिटी वर्धक के रूप में सबसे उपयुक्त माना है। टेस्टेड, साइंटिफिक, आयुर्वेदिक, लेकिन साइंटिफिक प्रक्रिया से गुजरी हुई चीजें, ये इसका बड़प्पन है, ये इसकी विशेषता है। हम बनाने वाले वैद्य तो हो सकते हैं, लेकिन वैद्य के चीजों को हम किस प्रकार से रिसर्च के माध्यम से हम उसकी पुष्टि कर दे, ये बड़ी बात है। हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद से बड़ा कोई चीज नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन कुछ ऐसे तत्व उसमें घुस गए हैं जिसके कारण ये आयुर्वेदिक जो चीजें हैं वो बदनाम हुई है। तो हम सब विश्वास करते हैं कि मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से गुजरी हुई ये दवा है, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 10,000 लोग के उन्होंने बताया कि टेस्टेड है, और इसमें और रिसर्च की गुंजाइश है, इन्होंने कहा और। इसलिए आज के दिन में ये खून के थक्के बनने से रोकता है। हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो वायरस का सबसे बड़ा है, वो खून के थक्के बनना है। ये काल्मिक का गुण है, काल्मिक, एंटी प्लेटलेट फैक्टर है इसमें, वो बताया है खून को जमने नहीं देता। ऑक्सीजन का जो है सो इनहेल करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, ज़्यादा लेने की शक्ति को बढ़ाने का काम ये दवा करती है। और
ऑक्सीजन को बढ़ाना, कमी को रोकना, इस प्रकार की सारी चीज़ों का इसमें मिश्रण है। और सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती है कि झारखंड के चीज़ों से निर्मित है। इसलिए आज के दिन मैं अपनी ओर से और खूब इनको बधाई देना चाहता हूँ। इतनी तेजी से कभी नहीं फैला था। नहीं अभी मिल रहा है कि नहीं? ये नया वायरस है, और इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है कि वायरस कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा बिहेव आगे करेगा। यह आतंक बन गया है। यह आतंक का निर्माण लेकिन 3 लोगों ने किया है। अभी मेरी बातचीत हो रही थी भास्कर जी से। 3 मीडिया ने कुछ आतंक फैलाया है, कुछ राजनीतिक नेताओं ने और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने। ये वायरस तो है लेकिन इतना आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। स्पेनिश फ्लू जो हुआ था उसमें 5 करोड़ लोग मरे थे आज से 50-90 साल पहले। यह स्थिति हुई थी, जबकि मृत्यु दर के हिसाब से मात्र 1.5 से 2% मृत्यु दर है इसकी। लेकिन आतंक बहुत है। चिकित्सा का प्रयास चल रहा है, वैक्सीन डेवलपमेंट का भी प्रयास चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। आगे किसी भी सूक्ष्म जीवाणु, 400 प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु हैं जो मनुष्य जाति में बीमारी पैदा करते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ, ये 400 प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु हैं जो तरह तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। किसी भी सूक्ष्म जीवाणु के लिए किसी भी सूक्ष्म जीवाणु के लिए 3 अप्रोच होने चाहिए। इनकी संख्या कम करने का उपाय, और सूक्ष्म जीवाणु से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम लड़ता है तो इम्यून सिस्टम को ठीक करने का उपाय, और तीसरा उपाय होना चाहिए सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण शरीर में जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसको रिपेयर करने का उपाय। ये 3 बिंदु होते हैं। आगे लेकिन कोरोना में 2 और नए बिंदु जुड़े हैं कि इसमें रक्त जमता है जिसके कारण थक्के जमते हैं, ब्लड क्लॉटिंग होती है, और एक बात है कि ऑक्सीजन, क्योंकि यह फेफड़ों को प्रभावित करता है, श्वास तंत्र को, तो रक्त की ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसके कारण मृत्यु अधिक होती है। तो इन 5 चीजों की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी दवा सफल नहीं हो रही है, और मैं सर्जरी के बाद मैंने लगातार 30 वर्षों तक मेडिसिनल प्लांट्स का अध्ययन किया, आयुर्वेद का अध्ययन किया है पैरेलली। मेरे साथ एक पर्सनल क्राइसिस भी थी। मार्च के महीने में मेरा बेटा जो न्यू जर्सी में रहता है, और न्यू जर्सी में 6000 मृत्यु हो चुकी थी, वहां से आने वाला था। मेरे दिमाग में बड़ी भारी चिंता थी, वह अगर संक्रमित होकर आता है तो उसका मैं इलाज कैसे करूंगा और अपने परिवार के बाकी सदस्यों को कैसे बचाऊंगा। क्योंकि 30 सालों से काम कर रहा हूं तो पौधों के गुणों के बारे में ही लगातार अध्ययन किया है, तो मैंने देखा कि सूक्ष्म जीवाणुओं के नियंत्रण में क्या क्या चीजें हमारे आसपास में है, कॉमन है, जिनका प्रयोग सफलता से और सुरक्षा के साथ हम कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे ये 60 पौधे हैं, जिसमें मुख्य रूप से कालमेघ के बारे में, ये पौधा यहाँ पर है कालमेघ का। कालमेघ पौधा झारखंड के जंगलों में और भारत के अन्य राज्यों में भी काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आश्चर्य मुझे यह हुआ कि पूरे भारत में वैज्ञानिकों ने या किसी ने भी कालमेघ का नाम इस संदर्भ में सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए नहीं लिया, जबकि सबसे उपयुक्त कालमेघ के बारे में लगभग 150 इंटरनेशनल रिपोर्ट है कि यह स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीवायरल है। उसके अलावा ये जितनी 7 चीजें हैं, ये सातों की सातों सूक्ष्म जीवाणुओं को संख्या नियंत्रित करने में काम आती है। अब आगे बढ़ते हैं। इम्यून सिस्टम के लिए भी सातों चीज जरूरी है, ये सातों पौधे जरूरी हैं। इनके मेरे चुनाव का आधार रहा मेरा व्यक्तिगत अनुभव 30 सालों का, और दूसरा जिनके बारे में पूरी दुनिया में प्रकाशित साहित्य है, जिसमें से कुछ साहित्य में लेकर आया हूं। नेक्स्ट। चूंकि स्वास्थ्य तंत्र को कोरोना इफेक्ट करता है, तो हमने स्वास्थ्य तंत्र पर काम करने वाले वनौषधियों का भी
चुनाव किया तो ये जो सामने 7 पौधे हैं, आप देखेंगे कि इसमें बासक सेंटर में है। आश्चर्य की बात है कि बासक का भी जिक्र पूरे भारत में साइंटिफिक वर्ल्ड में नहीं हुआ कि बासक इसमें उपयोगी हो सकता है। बासक में बहुत लाजवाब प्रॉपर्टी है और वह है कि बासक हाइपोक्सिया यानी रक्त में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको दूर करता है। यह प्रमाणित हो चुका है। नेक्स्ट।